नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी गंभीर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोविड-19 से हमारी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा है और लोगों को कितना बड़ा उनके अंदर चेंजेस आने शुरू हुए हैं और उनकी लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा ये कोविड-19। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 3 से 4 महीनों से ये बीमारी चली हुई है, महामारी चली हुई है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो व्यक्ति हैं उनकी लाइफ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आज की इस वीडियो में यही चर्चा करूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वह वीडियो में रुकें, अदरवाइज़ जो है आप जा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो देखा जाए तो कोविड-19 एक महामारी जो चली हुई है, इसका अभी तक कोई ऐसी वैक्सीनेशन क्रिएट नहीं हुई है जिससे कि लोगों को थोड़ा तसल्ली हो जाए, थोड़ा मेंटली उनको रिलैक्स हो जाए। तो यहाँ पे फिज़िकली एंड मेंटली दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं पेशेंट को, पर्सन को, जितने भी बंदे हैं, खास करके जो जॉब करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो हमारी मेन थीम है वीडियो की वो है बेरोजगारी, कि कोविड-19 की वजह से इतनी ज़्यादा बेरोजगारी लोगों के अंदर आई है, उनको जॉब से निकाल दिया गया है, जॉब लेस हो गए हैं, जिसकी वजह से मेंटल और फिज़िकली सिम्टम्स उनके अंदर आने लगे हैं। ठीक है, और यहीं पे मैं आज बताऊंगा कि मेंटल सिम्टम्स, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं पेशेंटों को, मानसिक प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं, परेशानियां होनी शुरू हो गई हैं, उनमें कौन कौन सी मेन बीमारियां हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप अपनी कुछ सजेशन, कुछ राय इस कमेंट बॉक्स में आप दें वीडियो के नीचे। ठीक है, तो मेंटली एंड फिजिकली इलनेस लोगों को होनी शुरू हुई है क्योंकि उनसे उनकी जॉब छीन ली गई है। लगभग 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जॉब चली गई है और ये इसका जो काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ा है। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी बंदे की जॉब चली जाए तो उसकी लाइफ पे कितने बड़े प्रेशर पड़ते हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। उसको अपनी फैमिली चलानी है, बच्चों की फीस भरनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ों पे बदलाव उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मेंटली पेशेंट को क्या होगा, पर्सन को क्या होगा। कोई बंदा पिछले 10 साल से कहीं पे नौकरी कर रहा है लेकिन उसको अब कोविड-19 की वजह से निकाल दिया गया है, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, उसको स्ट्रेस होगी, टेंशन होगी और बहुत ज़्यादा इरिटेबलनेस उसके अंदर आ जाएगी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उस बंदे के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों के मन के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं। पहली जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपना परिवार कैसे चलाएं, किस तरीके से उसको मैनेज करके चलें, किस तरह से उस कंडीशन को हैंडल करें। सेकंड, उस तरह की कैटेगरी के लोग भी हैं जो कोविड-19 के फियर की वजह से ज़्यादा परेशान हैं, जबकि देखा जाए तो कोविड-19 से बड़ी प्रॉब्लम इस समय पे ये वाली नज़र आ रही है और बाद में भी मोस्टली देखी जाएगी कि यही प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी निकलेगी, बेरोजगारी, जॉबलेस हो गए हैं बंदे। तो इसमें उनकी जॉब चली गई है, उसकी वजह से उनको स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इरिटेबलनेस उनके अंदर आ रही है, उनका मन लगना बंद हो गया है लोगों का। ठीक है, अकेला रहना पसंद करते हैं, उनको डिप्रेशन वाली कंडीशन हो गई है, हिंदी में जिसको अवसाद बोलते हैं। डिप्रेशन जब लॉन्ग टर्म में रह जाता है 3 से 4 महीने, 2 महीने, तो पेशेंट की जो बाद में स्थिति होती है काफ़ी ख़राब हो जाती है। एंड स्टेज जो है इसकी काफ़ी बुरी होती है, इसलिए इसको ट्रीटमेंट इसका करवा लेना चाहिए या फिर उसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन है, अभी प्रेजेंट में जो भी कंडीशंस चल रही हैं, इस तरह के व्यक्तियों के अंदर इसी तरह के डिप्रेशंस चल रहे हैं, इसकी वजह से ही, कोविड-19 की वजह से, जॉब जाने की वजह से। बाकी और पहले से भी जिन लोगों के डिप्रेशंस चल रहे हैं उनको अपना सुटेबल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बेकार एक तरह की हम डिजीज़ बोलते हैं, काफ़ी बेकार बीमारी है ये, जिसके बाद में पेशेंट बिल्कुल हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। तो आप खुद सोचिए कि कोई बंदा है, वो इतने सालों से जॉब कर रहा था, उसकी जॉब चली गई है, लेकिन आज के महंगाई के समय में उसके सारे खर्चे उसी तरीके से चल रहे हैं, सारी फीस वैसी, उसकी बच्चों की फ़ीस के नोटिस आने लगे हैं और काफ़ी मन में हताशा लोगों के अंदर पैदा हो रही है। उसमें उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, जहाँ वो काम कर रहे थे कोई हेल्प उनकी तरफ से नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प है। तो इस तरह की कंडीशंस लोगों के अंदर आ रही हैं, जिसकी वजह से उनको नींद भी आनी बंद हो गई है, नींद नहीं आ रही है, अकेले रह रहे हैं, मन में एक तरह का डर बना हुआ है। ठीक है, फ्यूचर के लिए एंजाइटी बनी हुई है
और कई तरह के सिम्टम्स उनके अंदर आ गए हैं कि उनके स्वभाव में काफ़ी चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है, उनका मूड काफ़ी स्विंग रह रहा है, कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, कभी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, कभी बहुत ज़्यादा सामान फेंक रहे हैं, नींद नहीं आ रही है कई दिन से, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन से ही आ रही है कि इनका सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल पा रहा है, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। मन में गलत गलत विचार आने लग जाते हैं जब इस तरह की कंडीशन लगातार में हो जाती है। तो अब क्या होता है कि लोगों के अंदर मेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ, परेशानियों के साथ साथ, डिप्रेशन के साथ साथ उनके अंदर दोस्तों फिजिकल सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। पहले मेंटली वो परेशान हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट तो भाई फिजिकल पे हमारी पड़ता है। ठीक है, शारीरिक रूप से भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट को पहली चीज़ है कि जो लोग थोड़े अभी ठीक हैं और उनको कोरोना वायरस का डर लगा हुआ है, तो उनके अंदर एक नई तरह की बीमारी पैदा हो सकती है जो उनको पहले कभी फील नहीं हुई। ओसीडी उनको हो सकती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट बार बार एक ही चीज़ करता है, बार बार अपने हाथ धोता है, साफ सफाई का बहुत ध्यान देता है। ठीक है, और जो पेशेंट के अंदर मिल सकती है, पल्पिटेशन देखने को मिल सकती है, पेशेंट के दिल की धड़कन काफ़ी तेज तेज बढ़ जाती है। थोड़ा सा भी सोचते हैं, थोड़ा सा भी एंटिसिपेशन उनके माइंड में होता है, थोड़ा सा भी फ्यूचर का डर उनको सताता है तो दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। यहाँ तक कि वो अपने सारे चेकअप करवा लेते हैं इसी चक्कर में कि कोई उनको हार्ट की डिजीज़ तो नहीं हो रही है, बट यहाँ पे उनकी जो है सारी चीज़ें ठीक आती हैं, क्योंकि उनको जो मेन प्रॉब्लम है उसके कॉजेज़ अलग हैं, वो रिपोर्ट में नहीं आएंगे। बच्चे की फीस भरनी, वो रिपोर्ट में नहीं आएगा। घर का गुजारा कैसे होगा, वो रिपोर्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो पल्पिटेशन उसको होगी, दिल की धड़कन काफ़ी तेज तेज बढ़ेगी उसकी, और इसके साथ पेशेंट को पिंडलियों में भी दर्द होगा, काफ मसल्स में उसको दर्द होगा। पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, वीकनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो खाना बिल्कुल सही खा रहा है जैसे पहले खा रहा था, लेकिन उसके अंदर तब भी उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, क्योंकि माइंड हमारा फ्रेश नहीं है, माइंड डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से हमारी जो फिजिकल एनर्जी हमें बॉडी को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग 2 रोटी खाते हैं, खुश रहते हैं, तो बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहती है। एक बंदा है कि 2 दिन में 10 रोटी खा रहा है, लेकिन मानसिक रूप से परेशान है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, तो उसके अंदर एनर्जी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सुस्त रहेगा, कई तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी उसको। इसके बाद दोस्तों उसको लगता है कि कोई बीमारी का डर उनके अंदर पैदा हो जाता है कि हमें ये बीमारी ना लग जाए, हमें ये बीमारी ना हो जाए। थोड़ा सा भी कहीं पे दर्द होता है तो उनको लगता है कहीं हमें हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए। कहीं पे बाहर जाने से डरता है कि कहीं हमें ये तरह की बीमारी ना लग जाए, कोई हमको छू ना दे और इस तरह की हमें बीमारी ना लग जाए। पेशेंट को इस तरह की परेशानियों में जब सारी उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, पेशेंट का पेट खराब होना शुरू हो जाता है, खासकर उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और कब्ज उसको रहती है, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से उसको भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है और उसका पेट जो है फूला फूला रहता है, सर दर्द बना रहता है और उसको जो है नींद वगैरह बहुत कम आती है। तो देखा जाए तो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक आज के समय में ये वाली बीमारी लग रही है, जो कि लोगों के अंदर इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि उनको कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन या कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद था दोस्तों कि थोड़ा पता लगे कि इस बीमारी से भी बड़ी और कई सारी बीमारियां हैं जो कि पहले भी हुई हैं, और इस बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यही कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि पेशेंट जो बंदा है वो मानसिक रूप से काफ़ी बीमार हो जाता है। केवल उसको अपने फ्यूचर का डर रहता है, फैमिली का डर रहता है, फीस कैसे भरनी है उसका डर रहता है, घर का गुजारा कैसे चलना है वो उसका डर रहता है, EMI कैसे भरनी है, सारी जो सेविंग्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं और सामने कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन उसको नहीं दिख रहा है, केवल सामने अंधकार दिख रहा है। तो फिज़िकली प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। जब सारी मेंटल्स प्रॉब्लम हुई हैं, बढ़ी हैं, तो फिज़िकली प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो वीडियो अगर ये आपने यहाँ तक देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं इस तरीके से। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।